कभी विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव अघोरपुर था, लेकिन इस गांव में रात ढलते ही हवाओं में डर बस जाता था। वजह थी एक भयानक राक्षसनी, जिसे लोग कुहासा माता कहते थे। लोग कहते थे वह राक्षसनी केवल कुंवारे लड़कों को ही उठाकर ले जाती थी। लोग कह रहे हैं आपस में। क्या कह रहे हैं? वो राक्षसनी केवल कुंवारे लड़कों को ही उठाकर ले जाती है। हे भगवान! न धन देखती न जात, बस जिसने अभी विवाह न किया हो वही उसका शिकार बनता। कौन है ये? हमें सतर्क रहना होगा। गांव में एक समय ऐसा आया जब हर अमावस्या के बाद किसी न किसी घर का चिराग बुझ जाता। युवक अचानक गायब हो जाते, न लाश मिलती न निशान मिलता। बस सुबह गांव के बाहर सूखे कुएं के किनारे उसके कपड़े मिलते थे। ये तो श्रीधर के कपड़े हैं जो रात में गायब हुआ था। श्रीधर का कहाँ गया होगा? हाँ, ये वही है। डर ने गांव की बुद्धि छीन ली। पंचायत बुलाई गई। पंडितों, ओझाओं, बुजुर्गों सबने शास्त्र टटोले, लेकिन समाधान कोई नहीं मिला। तभी गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, राक्षसी केवल कुंवारों लड़कों को ले जाती है, तो गांव में कोई कुंवारा लड़का ही ना बचे तो? यही से जन्म हुआ एक भयानक लेकिन अनोखे निर्णय का। गांव की एकमात्र अविवाहित युवती शिवांगी थी। उसकी शादी 5 युवकों से एक साथ कर दी गई। एक ही अग्नि और 5 दूल्हे, केवल एक वधू। यह विवाह शास्त्रों के विरुद्ध था, लेकिन भय शास्त्र से बड़ा हो चुका था। शिवांगी साधारण लड़की नहीं थी। उसकी माँ मरते समय उसके कान में कुछ फुसफुसा गई थी। तू अकेली नहीं है, तेरे रक्त में उत्तर छिपा है बेटी। शादी के बाद जब पहली अमावस्या आई, पूरा गांव कांप रहा था। सबको लगा आज फिर कोई उठेगा, लेकिन उस रात राक्षसी नहीं आई और गांव ने चैन की सांस ली। मगर शिवांगी की नींद उड़ चुकी थी। उसे हर रात सपने आने लगे। सूखा कुआं, उल्टे लटके शव और एक स्त्री जिसकी आंखें आग जैसी थी। ऐसे सपने आने लगे। एक रात शिवांगी ने कुएं की ओर जाना तय किया। उसके 5 पति पीछे पीछे गए। कुएं के पास पहुंचते ही धरती हिलने लगी। धुआं और कुहासे के बीच एक राक्षसी प्रकट हुई, जिसे लोग कुहासा माता कहते थे। लेकिन जो सच सामने आया, उसने सबको हिलाकर रख दिया। कुहासा माता ने कहा, मैं राक्षसनी नहीं, मैं इस गांव की पहली बेटी थी। राक्षसी कह रही हो? सदियों पहले गांव ने उसे बलि दे दी थी, केवल इसलिए क्योंकि वह अकेली और अविवाहित थी। मरते समय उसने शाप दिया था, जिस गांव ने अकेली लड़की को मारा, वहाँ कोई लड़का कुंवारा नहीं बचेगा। वह किसी को खाती नहीं थी। वह कुंवारे लड़कों को दूसरे लोक में बेच देती थी, जहाँ वे जीवित रहते लेकिन लौट नहीं सकते। शिवांगी का जन्म उसी राक्षसनी के रक्त से हुआ था। वह उसकी पुनर्जन्मित आत्मा थी। कुहासा माता ने शिवांगी से कहा, श्राप तोड़ना है तो वही करो शिवांगी, जो मैंने मांगा था। लेकिन वो तो असंभव है। करो। शिवांगी ने गांव के सामने ऐलान किया, आज से कोई लड़की बोझ नहीं होगी और किसी की शादी डर से नहीं होगी। और अगर किसी घर में कोई अकेला होगा तो पूरा गांव उसका साथ देगा। उस रात शिवांगी ने कुएं में उतरकर स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। कुहासा माता मुस्कुराए और पहली बार उसका रूप शांत हो गया। उस दिन के बाद अघोरपुर में कोई युवक गायब नहीं हुआ। और लोग आज भी कहते हैं, जो डर से नियम बदलता है वह राक्षस बनता है। जो डर से नियम बदलता है वह राक्षस बनता है, और जो अन्याय सहती है वह राक्षसनी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सच्चाई और साहस से अपने पुराने डर और शाप से मुक्त हो सकते हैं।